ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंदमय। ओम शांतिमय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 3 श्लोक 25 पर चल रहा है। कर्म योग का सिद्धांत। प्रभु यहाँ कहते हैं कि कोई कर्म बड़ा या छोटा नहीं होता है। सक्ता कर्मणि अविद्वांसो, यही कर्म मैं करूंगा ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अज्ञानी की निशानी है। ये प्रमाण है वो अज्ञानी है, अज्ञान का है। जो भी कर्म आया है मेरे हिस्से में परिस्थितिवश, वो कर्म मैं करूंगा, और करूंगा ही नहीं, अच्छी से अच्छी तरह से करूंगा। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है महाभारत का प्रसिद्ध दृष्टांत है। बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है, ये सबको पता भी होगा। युधिष्ठिर जब राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तैयारियां हो रही है, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से इंद्रप्रस्थ आए। उनको आने में थोड़ा विलंब हुआ। यज्ञ के समय तो आ गए थे, लेकिन जब तैयारियां हो रही थी उस समय भगवान श्री कृष्ण नहीं आए थे। और उस वक्त सबको अलग अलग काम सौंपा गया था। इतना बड़ा जब यज्ञ करना है तो कितने काम होते हैं। टीम बनाई गई, उन सबको अलग अलग काम सौंपे गए। एक एक टीम में कई कई बंदे रखे गए, सबको काम सौंपे गए। मेहमानों का स्वागत कौन करेगा, निवास का प्रबंध कौन करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिफ्ट का काम दुर्योधन को सौंपा गया था। जो मेहमान आते हैं उनका योग्यता के अनुसार सम्मान करना, उसको क्या भेंट में देना है, क्या भेंट देनी चाहिए, उसको दुर्योधन देखेगा। तो सभी को काम सौंपे गए थे, सारे काम बट गए थे। जब भगवान श्री कृष्ण आए, उन्होंने सारी तैयारियां देखी। पांडवों ने स्वागत किया। पांडवों ने कहा, प्रभु धन्य हो गए हम, आज आप पधारे। भगवान कहते, चलो मैं तो आ गया, आपने निमंत्रण दिया, मुझे तो आना ही था। अब क्या काम मुझे करना है वो बताओ। भीम ने कहा, प्रभु कोई काम नहीं है, आप आए और बैठो, बस वही काम है। आप हमें मार्गदर्शन करते रहिए बस। भगवान कहते हैं, जब मैं आया हूं तो कुछ काम तो जरूर करूंगा। इतना बड़ा उत्सव है राजसूय यज्ञ का। भीम कहता, कुछ काम ही नहीं बचा प्रभु, क्या करेंगे, सब काम बांट दिए गए हैं, सारे काम पूरे हो गए हैं। भगवान कहते हैं, लिस्ट लेके आओ जरा। भगवान ने सारा डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम देखा, पूरा लिस्ट प्रभु ने देखा, अच्छी तरह से देखा, और कहा एक काम इसमें रह गया है और वो मैं करूंगा। प्रबंधकों ने पूछा, प्रभु क्या रह गया, दंग रह गए प्रबंधक। तो उनकी कमियां निकल गई कि एक काम ये रहा तो रहा कैसे। भगवान कहते हैं, आपने सारा प्रबंध तो किया कि लोग आएंगे, उनका स्वागत करेंगे,
भोजन करवाएंगे, लेकिन सब लोग भोजन कर लेंगे, उठेंगे तो उनके पत्तल कौन उठाएगा? ये तो आपने लिखा ही नहीं। लेकिन चिंता मत करो, वो काम मैं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं वो काम चुन लिया अपने लिए। अब दूसरों को आश्चर्य हुआ, संकोच भी हुआ, प्रभु आप द्वारिकाधीश है, आप ये काम कैसे कर सकते हैं? जूठे पत्तल उठाने का काम, प्रभु ये काम आप नहीं कर सकते। भगवान ने कहा उसमें क्या हुआ, काम तो काम है, मैं करूंगा, ये काम है। और ये सब जानते हैं कि भगवान ने राजसूय यज्ञ में जूठी पत्तल उठाने का कार्य किया, किसी ने सौंपा नहीं उनको, ये काम प्रभु ने स्वयं स्वीकार किया, ये बताने के लिए कि कर्म में कमी कभी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्म में मैं यही करूंगा ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखिए, कोई भी परिवार का कर्म हो या समाज का कर्म हो या राष्ट्र का कर्म हो, लोगों को कितना अहंकार हो जाता है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं तो यही करूंगा। ये कर्म की आसक्ति है, छोड़ दीजिए इसे। जो भी कर्म अपने हिस्से में आया, जो भी कर्म दिखाई पड़ा, अच्छी से अच्छी तरह से उसको करके दिखाना, उसमें आपकी महानता है। और उससे क्या होगा, अभ्यास के रूप में भी देखोगे तो उससे यह होगा कि कर्म की आसक्ति छूटेगी। 50% काम आपका हो गया, कर्म की आसक्ति छूट गई, अब केवल फल की आसक्ति रह गई। फल की आसक्ति पर भी हम आएंगे। जागृति पूर्वक साधक को ऐसे काम करने चाहिए। छोटे से छोटा काम करने में भी साधक कभी संकोच न रखे। एक्चुअली तो ऐसा होना चाहिए कि छोटे से छोटा काम भी वो साधक इतनी अच्छी तरह से करे कि वो काम श्रेष्ठ बन जाए। भगवान श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ में जूठे पत्तल उठाए। आज दुनिया भर में जिनको ये प्रसंग पता है, वो क्या करते हैं, अरे ये तो बहुत बड़ा काम है, ये तो भगवान श्री कृष्ण ने किया है। खास करके संतों का भंडारा किया होगा, ब्राह्मणों का भोजन हुआ होगा। हमारा तो ये अनुभव है कि जब श्राद्धों में पंडित को बुलाते हैं भोजन करने के लिए, तो भोजन कर लेते हैं तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं कि पंडित जी की थाली कौन उठाएगा। शर्त लगती है उनमें, थाली हम उठाएंगे, हम साफ करेंगे, पंडित जी ने जिसमें भोजन किया है वो। अब इस कार्य को इतनी महत्ता क्यों मिली? क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण ने किया। तो छोटे से छोटा काम भी मिले तो उसको ऐसे सुंदर रूप से करके दिखाओ कि आपकी वजह से उस कार्य को महत्ता मिल जाए। लेकिन कर्म करते समय यही कर्म मैं करूंगा और ये कर्म मैं नहीं करूंगा, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। तो ये कर्म से आसक्ति छूटना है। अब दूसरा है फल की आसक्ति। अज्ञानी व्यक्ति कर्म में भी आसक्ति रखता है और फल में भी आसक्ति रखता है। ये दोनों प्रकार की जो आसक्ति है, जो कर्म में आसक्ति है और फल में आसक्ति है, उसका कारण क्या है? यही अज्ञान है। कैसे? इसे समझते हैं। वेदांत की परिभाषा में यही कर्म मैं करूंगा, ऐसा जब व्यक्ति कहता है, मैं की बात यानी अहंकार की बात जानबूझकर यहां नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे नेक्स्ट श्लोक में यानी 27वें श्लोक में तो बात प्रभु मैं की करने ही वाले हैं, अहंकार की बात प्रभु करने ही वाले हैं। लेकिन अज्ञान क्या होता है? शरीर के साथ आसक्ति,
अटैचमेंट, यही एक ज्ञान है। शरीर के साथ अटैचमेंट हो जाते हैं हम, उसमें आसक्ति हो जाते हैं और शरीर को अपना मानने लगते हैं कि मैं शरीर हूं, जबकि मैं तो आत्मा हूं। तो शरीर के साथ आसक्ति, अटैचमेंट कि मैं ये शरीर हूं, यह ज्ञान है। और जब कोई व्यक्ति कहेगा कि ये काम मैं ही करूंगा, तो इसका अर्थ वो वेदांत की भाषा में क्या कहना चाहता है कि ये काम इसी शरीर से होगा, या फिर कोई छोटा काम है वो इस शरीर से नहीं होगा। वो शरीर में आसक्ति रखता है। ये तब होता है जब शरीर के प्रति मनुष्य को अभिमान हो, ये शरीर मेरा है, ये छोटा काम भला ये कैसे करेगा, ये मेरा शरीर है, छोटा काम कैसे करेगा। शरीर के प्रति अहंकार है, ईगो है। अब जिसको ज्ञान हो गया, अर्थात मैं शरीर नहीं हूं, ये भाव जागृत हो गया कि मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, तो फिर चाहे कोई भी शरीर कोई भी काम करे, क्या फर्क पड़ता है। क्रेन है, समझो मशीन है, यंत्र है एक, वो क्रेन कभी डॉकयार्ड में जाए तो मूल्यवान गठरियां उठाती है। कोई अच्छा सा स्वादिष्ट जिस कंटेनर में पड़ा हुआ है भोजन, उसको उठाती है। कंटेनर स्वादिष्ट भोजन से भरा हुआ है, और दूसरे दिन उसी क्रेन को भाड़े पर लेकर आए और उसके मालिक ने उसने कचरे के ढेर में लगा दिया, उसको वहां जाकर कचरा उठाना है, तो ये क्रेन कहता है कि वाह वाह, कल तो मजा आ गया था, स्वादिष्ट भोजन था, टेस्टी फूड कंटेनर मैंने उठाए थे, और आज जाकर कचरा उठाना है। यंत्र है, चाहे जो कहो उठा के रख देगा, अपना काम कर रहा है बस। ऐसे ही ये शरीर यंत्र है, तो इसके साथ आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि शरीर यही काम करेगा और ये काम नहीं करेगा। जो भी काम सामने आया, जो भी काम सामने आ गया, शरीर रूपी यंत्र कर लेगा। यह ज्ञान है। कुर्या विद्वांस तथा असक्त चिकीर्षु लोक संग्रहम। और दूसरा ये कर्म का फल मुझे मिले, फल की आसक्ति है। ये फल की आसक्ति है। मुझे किसको, आप पूछ सकते हैं, शरीर को या मन को मिले, तो शरीर तो मैं हूं ही नहीं, न मैं मन हूं। मन को क्रेडिट चाहिए, ये काम हमने किया, वो क्रेडिट, वो एप्रिसिएशन वो मन को चाहिए। और फल यदि सुख और दुखात्मक होगा तो उसको भोगने के लिए शरीर चाहिए, इंद्रियां चाहिए। तो न मैं शरीर हूं और न मैं मन हूं, क्या हूं मैं? चिदानंद रूपस्य शिवोहम। मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति है, उसको कर्म में आसक्ति हो ही नहीं सकती है। जो भी करेगा वो अच्छी तरह से करेगा, जीवन के सारे कर्म निभाएगा। इसलिए कोई कर्म अच्छा है, बुरा है, कोई कर्म करने जैसा है, कोई न करने जैसा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है उसकी जिंदगी में। भारतीय संस्कृति सर्वग्राही संस्कृति है, किसी का विरोध नहीं किया है, जीवन को पूर्ण रूप से स्वीकार किया है भारतीय संस्कृति ने। आप पूरी सृष्टि में देखिए, विवाह करना प्लेजर तो है, जो है, लेकिन इसे धार्मिक दृष्टि से ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। दूसरे धर्मों में धार्मिक लोग होते हैं, वो विवाह से दूर रहते हैं।
अन्य सभी धर्मों में ऐसा ही होता है। उनके जो पूजनीय स्वरूप है, भगवान के स्वरूप है, वो भी सब अकेले हैं। जिन्होंने विवाह किया भी था वो भी सब छोड़ करके, संसार को छोड़ करके अकेले हो गए। केवल एक भारतीय संस्कृति ऐसी है जिसने विवाह को भी संस्कार कहा है। विवाह करना, जीवन साथी को पसंद करना, उसके साथ रहकर प्रसन्नता से जीवन बिताना, ये कोई बुरी बात नहीं है। उसमें कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए। विवाह एक संस्कार है। संस्कार अर्थात जो तुम्हें शुद्ध करता है। अब दुनिया के लोगों को समझ में नहीं आती है ये बातें। विवाह कैसे शुद्ध कर सकता है? अब उनको देखकर हम भी कहने लग जाते हैं, विवाह से पहले कुछ अच्छा काम कर लो। हमारे ऋषियों ने कहा विवाह करना ही अच्छा काम है, इससे अच्छा और कोई दूसरा काम ही नहीं है। भारतीय शास्त्रकारों ने कहा है कि कोई भी आपने घर बनवाया, उस घर आंगन में तब तक वो पवित्र नहीं माना जाता है जब तक उस आंगन में तुलसी का पौधा न लगा हो, और दूसरा उस आंगन से कन्या की विदाई न हुई हो। जिस आंगन में कन्या का विवाह हो जाता है वो आंगन पवित्र हो जाता है। पहले कहाँ विवाह घर वगैरह होते थे? कन्या की विदाई तो घर के आंगन से होती है। और संस्कारी कन्या ऐसी अभिलाषा भी रखती है कि मेरी विदाई घर से हो। आजकल के समय में वो सुविधा नहीं होती है, वो अलग बात है। घर छोटे छोटे हो गए हैं, कहाँ मेहमान रहेंगे, वो सब बातें समय की मर्यादा है। अन्यथा यदि सुविधा हो तो संस्कारी कन्या के मन में हमेशा यही रहता है कि मैं विदाई घर से ही हो मेरी। ठीक है, रिसेप्शन बाहर करे, नाच गाना हो, वो सब बाहर हो, कोई चिंता नहीं, लेकिन विवाह तो घर में ही होना चाहिए। विवाह तो घर के आंगन से हो। कन्या अपने पति के साथ फेरे ले तो घर के आंगन में ले। हमने तो बचपन में सारे विवाह ऐसे ही देखे हैं। और शास्त्रकारों ने कहा है कि चाहे कितना भी बड़ा सुख सुविधा युक्त घर आपने बनाया हो, लेकिन जब तक उस आंगन में तुलसी का पौधा नहीं है और पुत्री की विदाई नहीं हुई है, तब तक वो आंगन पवित्र नहीं होता है। कहने का आशय, विवाह ये शुद्धिकरण की क्रिया है। कन्यादान का जो संकल्प है वो पवित्र है। विवाह के समय वर है वो विष्णु स्वरूप है और कन्या लक्ष्मी स्वरूपा है, यह वेद कहते हैं। कन्या का पिता संकल्प करता है, उस समय वो कहता है कि मेरी पहले वाली 10 पीढ़ियां और मेरे बाद वाली 10 पीढ़ियां और मैं, कुल मिलाकर 21 पीढ़ियां, उसको शुद्धिकरण करता है एक कन्यादान से। इतना शुद्ध करता है वो। विवाह एक संस्कार है, ये भारतीय संस्कृति है। स्त्री और पुरुष का मिलन एक प्राकृतिक घटना है, अस्तित्व के लिए यह आवश्यक घटना है। तो इसको करने से रोका नहीं है शास्त्रकारों ने, ना उसको करने से कोई गिल्ट निर्माण किया है। तो भारतीय ऋषियों ने क्या किया? वो जो कर रहे हो वो कैसे करते हो उसको समझाया है। कवि सम्राट कालिदास ने शकुंतलम में कणव ऋषि के मुख में बहुत सुंदर श्लोक रखा है। शकुंतला का जब विवाह हो रहा है तब कणव ऋषि कहते हैं कि विवाह विलास के लिए नहीं है, शुद्ध होने के लिए है। आज जो लोग विवाह के हेतु को नहीं समझते,
वो विवाह को विलास बना दिया है। खाओ पियो नाचो कूदो बस मजा लो। फिर उसका परिणाम भी ऐसा ही आने लगा, कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़ा। अब विवाह को शुद्धिकरण क्यों कहा? अब देखिए, विवाह भी संस्कार इसलिए है, शुद्धिकरण इसलिए करता है वो, क्योंकि युवक और युवती जब कंवारे होते हैं तब वो अपने लिए जीते हैं। विवाह का संबंध स्वीकार किया, उसका अर्थ है कि अब मैं केवल अपने लिए नहीं जीता हूँ, एक दूसरे के लिए जीना है। पति ये सोचेगा पत्नी मेरे जीवन का अविभाज्य अंग है, तो मैं जो भी करूँगा उसके बारे में चिंतन करेंगे। पत्नी के बारे में चिंतन करेगा। अच्छा भोजन भी कर रहा हो तो पत्नी का स्मरण आना चाहिए। ऐसे ही पत्नी के लिए भी है, केवल अपने लिए ही नहीं जीना है उसको। जिस क्षण पत्नी सोचने लगे केवल मेरे लिए ही, समझो वो विवाह पूरा हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। जहाँ भी अधिकार की बात आ गई, मेरे लिए तुम क्या करते हो, पत्नी कहती है, वो व्यक्ति तुम्हारे लिए ही तो कर रहा है बेचारा, अपने लिए क्या कर रहा है वो, ये तूने सोचा? ऐसे विचारधारा के बड़े कठोर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अब संतानों का जन्म हो गया तो अब संतानों के लिए करूं, फिर पूरे परिवार के लिए करूं। ये जो अहंकार, ये जो ईगो है वो विस्तृत होता गया। ये फिर इतना विस्तृत हो जाएगा कि पूरा विश्व अपना परिवार लगने लगेगा। ऋषियों ने बहुत सुंदर कहा है कि ये मेरा तेरा ऐसा करना तो ये तो बहुत छोटे लोगों का काम है, लेकिन जो लोग महान होते हैं, उदारचित होते हैं, उनके लिए पूरी सृष्टि उनका परिवार है। तो विवाह से अहंकार शुद्ध होता गया, विस्तृत बनता गया। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति जैसे कर्म करता है वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति करे, लेकिन अज्ञानी आसक्त होकर करता है, जबकि ज्ञानी व्यक्ति अनासक्त होकर लोक कल्याण, लोक संग्रह की भावना से करता है। जैसे शास्त्र कहता है कि व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर पूजा वंदन करना चाहिए। अब जो ज्ञानी व्यक्ति है, कर्मयोगी है, वो परम स्थिति पर पहुंच गया है, जो प्राप्त करना था वो उसने प्राप्त कर लिया है, फिर भी वो इस अपने कर्म को छोड़े नहीं। अन्यथा क्या होगा? जो दूसरे लोग देखेंगे वो कहेंगे देखो वो तो इतने बड़े हैं, वो तो कुछ करते नहीं हैं, तो फिर हम भी क्यों करें? वो भी कर्म करना छोड़ देंगे, उनके देखने से वो भी कर्म करना छोड़ देंगे। इससे नुकसान होगा। ज्ञानी व्यक्ति ने यदि कुछ न किया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने तो परम पद पा लिया। लेकिन उसको देख करके उनका अनुसरण करने वाले व्यक्ति के जीवन में बहुत नुकसान हो जाएगा और वहीं पर वो कर्म छोड़ देगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुझे भी लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। चिकीर्षु, कर्म करने की इच्छा रखनी चाहिए। क्यों? लोक संग्रह, मेरे द्वारा कोई भी ऐसा कर्म भूल से भी न हो जाए जिसको देख करके कोई दूसरा व्यक्ति उसका अनुसरण करे, अनुकरण करे, तो उसके जीवन में कोई नुकसान न हो, यह हमें ध्यान रखना है। लोग तो अनुसरण करेंगे, भगवान ने तो अपना दृष्टांत देकर कहा है कि मैं भी कर्म इसलिए करता हूँ क्योंकि मनुष्य
मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं तो इसका हमें अवश्य ध्यान रखना होगा। तो भगवान यह कहते हैं कि कर्म करने की पद्धति में बाह्य आकार में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो फर्क है वो भीतर है। ज्ञानी व्यक्ति कर्म करता है लोक संग्रहम चिकीर्षु, लोक संग्रह के लिए करे। और लोक संग्रह क्या, इसका विस्तृत चिंतन हम पहले कर चुके हैं, पिछले 1-2 वीडियो में आप देख सकते हो। समाज की उन्नति के लिए अज्ञानी लोग फल के भोग की आतुरता से आसक्त जो लोग हैं वो करते हैं। इससे क्या होता है कि उनके कर्म में एक प्रकार की तत्परता होती है। अब आप देखिए, जिस व्यापारी को प्रॉफिट कमाना है, सीजन चल रही है, तो कैसे वो सुबह जल्दी उठ जाता है, दुकान पहुंच जाता है, बाकी के सब काम छोड़ देता है, सबको कह के रखता है कि कोई मुझे डिस्टर्ब न करे, बस 1 महीने तक मेरे बिजनेस का सीजन है। टोटली फोक्स्ड। वो 1 महीने में उसको कोई कहेगा कि शादी ब्याह में जाना है, नहीं नहीं, ये महीना में तो कुछ भी नहीं हो सकता। बाकी 11 महीने आप कहोगे, जो कहोगे वैसा कर लूँगा। टोटली इन्वॉल्व है। तो उसकी जो तत्परता है, उसी तत्परता से निष्काम व्यक्ति भी कर्म करे। नहीं तो होता क्या है कि यदि मुझे कुछ चाहिए नहीं, कोई कामना नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो फिर क्यों कर्म करें। जिस व्यक्ति की जिसमें आसक्ति है वो कर्म करने के लिए वो बड़ा उत्सुक होता है, बड़ा तत्पर होता है। सोमवार से शनिवार तक सब कुछ किया, इतवार के दिन वो कहीं नहीं निकलता, क्योंकि आसक्ति ही नहीं है। ऑफिस में वो किसी कामना के लिए जाता था, उसे कहो कि गीता के प्रवचन सुनने जाना है, नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी कामना नहीं है, आसक्ति नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, तो वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि आसक्त व्यक्ति जो कर्म करता है वो ही कर्म करे। ऐसा नहीं कहा है कि वो ही कर्म करे, प्रभु ने कहा है जैसे करता है उतनी तत्परता से वो उसी लगन के साथ कर्म करे, ये कहा है प्रभु ने। यथा कुर्वन्ति यथा कुर्यात, जिस तरह से करता है आसक्त व्यक्ति, जिस तरह से करता है, जिस लगन से करता है, जिस तत्परता के साथ करता है, उसी तत्परता से ज्ञानी को काम करना चाहिए, और वो करता भी है। भगवान श्री कृष्ण की तो सर्वग्राही दृष्टि है। जहाँ से जो भी अच्छा सीखने मिले प्रभु प्राप्त करने में तत्पर रहते हैं। जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास जी दृष्टांत देते समय कहते हैं कि कामी को जैसे कामिनी प्यारी है, किसी आसक्त पुरुष को जैसे स्त्री के विचार निरंतर आते हैं, प्रभु इस तरह मेरे को आपके विचार आते रहे। कामिनी से भी उसने ज्ञान लिया है, तो कामिनी से भी लिखा कि इतना इन्वॉल्व हो सकती है, ऐसा ही मेरा प्रभु में इन्वॉल्वमेंट हो। आसक्त व्यक्ति जिस तरह से कर्म करता है, अब कोई कहे कि आसक्त व्यक्ति को तो कुछ मिलने वाला है, तो जो अनासक्त व्यक्ति है वो क्यों करे ऐसा, उसको तो कुछ मिलना नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि उसकी प्राप्ति तो और भी बड़ी है। पहली बात तो कर्म किया है तो फल तो मिलेगा ही, यह पक्का है। लोक संग्रहम चिकीर्षु, आसक्त व्यक्ति को तो केवल अपना सुख देखना है, परिवार की समृद्धि और उन्नति देखनी है। लेकिन ये जो महामानव है, कर्मयोगी है, उसको तो पूरे समाज का, पूरे विश्व का कल्याण देखना है। इसीलिए वो कर्म करे, इन्वॉल्व होकर कर्म करे।
कई बार लोग कहते हैं कि आपके पास तो बहुत हो गया, इतना पैसा हो गया, अब क्यों दौड़ दौड़ धूप करते हो, बैठो शांति से। नहीं, लोक संग्रम चिकीर्षु, यह वृत्ति होनी चाहिए। ठीक है, बहुत हो गया, लाओ लाओ, अब ऐसा मत करो, लेकिन उसको लोक संग्रह के लिए करो और उसी तत्परता के साथ करो जिस तत्परता से आप पैसे अपने लिए कमाए थे। इतने भी वो मत बनो कि लाओ लाओ ही करते रहो, केवल लोक संग्रह बिल्कुल ही खत्म कर दो। ये वृत्ति होनी चाहिए। उनके कर्म का आनंद बिल्कुल अलग हो जाता है। उस स्थिति पर पहुंचकर भी केवल आप लाओ लाओ ही करोगे, इतना पैसा हो गया, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर लोक संग्रह के लिए उतरो और लोक संग्रह करो उसी निष्ठा के साथ। ऐसे कई परिवार हैं जिन पर 2-3 पीढ़ियों से प्रभु ने बहुत कृपा की है। कई फैक्ट्रियां हैं, स्ट्रेस भी आता है उनको, कानून बदल जाए तो चिंता भी होती है। कई बार उनके परिवार के लोग, महिलाएं कहती है छोड़ दो ना, इस फैक्ट्री को बंद कर दो, इतनी टेंशन हो रही है, अपने को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो परिवार का जो मुखिया होगा वो बड़ा प्रभावी होता है। वो कहता है हम केवल अपने लिए नहीं कर रहे हैं। आसान तो बहुत है कि फैक्ट्री बंद कर दो, लेकिन उसमें 5,000 आदमी काम करते हैं और एक परिवार के पीछे 5 बंदे तो होंगे ही, तो 25,000 आदमी का पेट भर रहा है। वो कहाँ जाएंगे, उनका परिवार कहाँ जाएगा। तो हम जो कर रहे हैं वो मात्र अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो 25,000 आदमियों का पेट भरने के लिए कर रहे हैं। ये है लोक संग्रह चिकीर्षु। बहुत आसान है बंद कर देना, लेकिन ये लोक संग्रह की भावना से कर्म करें। आगे का चिंतन कल करेंगे।